हाय राम, जब से ये बगीरा शेर आया है जंगल की शांति खत्म हो गई है। ना जाने अगला शिकार किसका होगा। पास ही दो कौवे कालू और भूरा पेड़ पर बैठकर बातें कर रहे थे। दोनों जंगल के चालाक और डरपोक कौवे थे। भाई बुरे देखना, बगीरा शेर अब हमारी सुनेगा। हम बताएंगे किसका घोंसला कहाँ है और बदले में हमें उसके शिकार से हिस्सा मिलेगा। हमें तो बस बचना है, बाकी पंछी जाए भार में। उसी समय पास की डाल पर हरियाली तोती और उसका पति मिट्टू तोता बैठे थे। वे ये बातें सुन रहे थे। मिट्टू, ये दोनों कौवे गद्दार हैं, इन्हें रुकना होगा वरना जंगल उजड़ जाएगा। लेकिन हरियाली, बगीरा बहुत ताकतवर है, हम छोटे पक्षी उसका सामना कैसे करेंगे? दोपहर ढल रही थी। बगीरा शेर अपनी लाल आँखों से चारों ओर घूर रहा था। वो धीरे धीरे एक पेड़ की ओर बढ़ा। उस पेड़ पर एक कबूतर परिवार का घोंसला था। बच्चों चुप जाओ। लेकिन देर हो चुकी थी। मुझे भूख लगी है, आज ये घोंसला मेरा होगा। एक ही झपट्टे में उसने कबूतर के अंडे और बच्चों को खा लिया। पूरा जंगल सन हो गया। पास ही बह रही बोलती नदी सब देख रही थी। उसकी लहरें कांप उठी। हे छोटे छोटे परिंदों, कब तक यूँ डरते रहोगे? कब तक अपने बच्चों को खोते रहोगे? अगर तुम सब एक हो जाओ तो बगीरा भी हार जाएगा। रानो चिड़िया उस पुकार को सुनकर चौकन्नी हुई। वो धीरे धीरे अपने घोंसले से उड़कर नदी के किनारे पहुंच गई। नदी बहन, हम इतने छोटे नाजुक पंछी उस खूंखार बगीरा का क्या बिगाड़ सकते हैं? उसके दांत और पंजे हमारी जान ले सकते हैं। रानो, तुम्हारे पंख नाजुक हैं, पर हिम्मत मजबूत है। डर तुम्हें कमजोर बनाता है। अगर तुम सब एक होकर योजना बनाओ तो बगीरा का शिकार असंभव हो जाएगा। तुम्हारी बात सच है बहन। शायद अब डर को छोड़कर हमें लड़ना ही होगा। लेकिन क्या सब पक्षी मेरे साथ आएंगे? अगर कोई पहला कदम बढ़ाएगा तो बाकी सब भी जुड़ेंगे। वो पहला कदम तुम्हें उठाना होगा रानो। अगले दिन बगीरा फिर आया। इस बार उसकी नजर गौरैया के घोंसले पर थी। हे भगवान, मेरे बच्चे, कोई है जो इन्हें बचा ले। गौरैया अपने नन्हे बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके छोटे से पंख उस विशाल शेर के सामने कितने कमजोर थे। बगीरा, दया कर, तू चाहे मुझे खा ले, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दे। वे अभी उड़ भी नहीं सकते। उनकी मासूम आँखों में जिंदगी बस शुरू हुई है। दया? मैं शेर हूँ और शेर कभी दया नहीं करता। तुम्हारे बच्चे मेरे लिए बस खेल हैं, मेरी भूख मिटाने का सामान है। गौरैया की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर तुझे इन्हें छूना है तो पहले मुझे रौंदना होगा। और देखते ही देखते उसकी एक झपट्टे ने गौरैया और उसके बच्चों को अपना निवाला बना लिया। दूर खड़ी रानो चिड़िया की आंखें नम हो गईं। वो अपने मन में बुदबुदाई, हे भगवान, कब तक ये खून खराबा देखना पड़ेगा? कब तक मासूमों की चीखें सुननी पड़ेंगी? ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। अब बगीरा सीधा रानो चिड़िया के घोंसले की ओर बढ़ा। कालू और भूरा कौवा रास्ता दिखा रहे थे। यही है बगीरा, रानो का घर। इसमें बच्चे भी हैं, मजा आ जाएगा। अच्छा, तो अब रानो की बारी है। लेकिन रानो का घोंसला थोड़ा मजबूत था। बगीरा ने कई बार पंजे मारे, दहाड़ा, लेकिन घोंसला टूटा नहीं। धत्तरे की, ये घर तो पत्थर जैसा है। आज नहीं, लेकिन कल मैं फिर लौटूंगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, बच गए। रात को सब पक्षी बोलती नदी के किनारे इकट्ठा हुए। चारों तरफ सन्नाटा था। सबकी आंखों में आंसू थे। अब हम और कितनी बलि देंगे? कल तक हमारा नंबर भी आ जाएगा। हमें अब साथ आना होगा। याद रखो, डर कर जीने से अच्छा है लड़कर हारना। तुम सही कह रही हो नदी बहन। अगर हम सब मिल जाएं तो बगीरा को हराया जा सकता है। मैं अपने बच्चों के लिए लड़ूंगी, चाहे जान चली जाए। हाँ, हम सब साथ देंगे। सीधे ताकत से हम बगीरा को नहीं हरा सकते, पर अगर उसे जाल में फंसा ले तो उसकी ताकत बेकार हो जाएगी। कैसा जाल रानो? हमारे पास बेले हैं, कांटेदार शाखें हैं और नदी के किनारे गहरी दलदल की जगह है। हम वहाँ एक बड़ा जाल तैयार करेंगे। बगीरा को वही लुभाकर ले जाना होगा। बहुत समझदारी है इसमें। मैं भी मदद करूंगी। जब सही समय आएगा मैं अपनी धारा तेज कर दूंगी ताकि वो फिसल कर दलदल में धंस जाए। लेकिन उसे उस जगह तक कौन ले जाएगा? वो काम मैं करूंगी। अगली सुबह बगीरा फिर जंगल में दहाड़ता हुआ आया। रानो, कल तो बच गई थी, आज तुझे तेरे बच्चों समेत निगल जाऊंगा। वो रानो के घोंसले की ओर बढ़ा ही था कि अचानक रानो फुर से उड़कर उसके सामने आ गई। अरे बगीरा, मुझसे बड़ा शिकारी बनने चला है। हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखा। नन्ही चिड़िया, तू मुझे चुनौती दे रही है? तू भागेगी कहाँ मेरे पंजों से?
रानो तेजी से उड़ती रही और बघीरा उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके कदम धीरे धीरे उसी जाल की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही रानो ने संकेत दिया, तोते और कबूतर ने कांटों को खींचकर बघीरा के रास्ते में फैला दिया। आज बच नहीं पाएगी तू। वो पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, तभी उसके पैर कांटों में फंस गए। बघीरा जोर से गरजा और जमीन पर गिर पड़ा। ये क्या है? कौन है जिसने मुझ पर ये चाल चली? ये चाल नहीं, ये हमारी एकता है बघीरा। कांटों में फंसे बघीरा ने छूटने की कोशिश की, लेकिन तभी बोलती नदी ने अपनी धारा तेज कर दी। पानी की फुहारें जमीन पर फैल गईं और मिट्टी नरम होकर दलदल में बदल गई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जंगल का राजा हूँ, तुम सब मेरी बराबरी नहीं कर सकते। राजा वो नहीं जो डर फैलाए, राजा वो है जो सबकी रक्षा करे। धीरे धीरे बघीरा का शरीर दलदल में धंसने लगा। उसकी दहाड़ें कमजोर होती गईं और आखिरकार जंगल से उसकी आवाज हमेशा के लिए गायब हो गई। जंगल में पहली बार शांति का सूरज उगा। चिड़िया खुशी से चहचहाने लगी। रानो अपने बच्चों के पास लौटी और उन्हें सीने से लगा लिया। आज हमने साबित कर दिया कि अगर हम सब मिलकर खड़े हों तो सबसे बड़ा दरिंदा भी हार जाता है। याद रखो छोटे परिंदों, एकता ही तुम्हारी असली ताकत है। और इस तरह रानो और उसके साथियों ने अपने बच्चों, अपने जंगल और अपनी आजादी को बचा लिया।